चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद पर अधिकतम घात अर्थात पावर दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x सेवन एक्स इक्वल 5 प्लस 5। इसमें x स्क्वायर के गुणांक को a कहा जाता है, x के गुणांक को b, अचर पद को c कहा जाता है। तथा विविधकर को d जब d ग्रेटर देन 0 होता है अर्थात 0 से बड़ा होता है तो इसके दोनों मूल वास्तविक और असमान होते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। बहुपद के दो शून्यक, या इसको हम क्या कहते हैं? शून्यक को द्विघात बहुपद के दो शून्यक अर्थात इसको मूल भी कहते हैं ना, मूल होते हैं। पहला अल्फा, कोई ऐसे लिखता है कोई ऐसे लिखता है, और दूसरा होता है बीटा। जब दोनों मूल क्या है, जब d बड़ा होता है 0 से, d का वैल्यू d से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो इसके दोनों मूल वास्तविक और असमान होते हैं। इसीलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, जहां d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। लेकिन जब
d इक्वल टू 0 हो तो इसके दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक और समान होते हैं। इस स्थिति में x जो निकलता है -b/2s, चूंकि x इसमें जो है d 0 हो जाता है, इसलिए ये सूत्र लगाए जाते हैं। तीसरा होता है जब d छोटा हो 0 से हो तो इसके कोई हल नहीं होते हैं, अर्थात अवास्तविक होता है। अवास्तविक होता है। अब गुणांक और मूलों के बीच संबंध को समझते हैं। मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, जैसे कि आपका समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, जो कहिए तो इसमें इसके दो मूल अल्फा और बीटा, है। तो उसका संबंध जैसे मूलों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा संबंध होता है मूलों के गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद आपका होता है c/a। यह गुणांक द्विघात समीकरण के संबंधों को जाहिर करता है। इसी गुणांकों से द्विघात
समीकरण बनता है, द्विघात समीकरण या बहुपद जो कहे, समीकरण या बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह सूत्र होता है, इससे हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? ए। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, तो इसके साथ गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, और एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है उसको साथ में लिखना पड़ता है, और जिसमें चरपद नहीं होते वह अचर होता है, और अचर पद को इसमें सी कहा जाता है। तो इसे हल करने के लिए हमें पहले डी निकालना होगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर जो है आपका बी है -2, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 4, a आपका है 1 और c आपका है -8। 2 का स्क्वायर 4। जब पावर सम संख्या में हो तो इस स्थिति में आधार का ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक हो जाता है। जब यह सम में हो तो 2 के जगह 4 भी हो, 8 भी हो, तो यह धनात्मक हो जाता है। फिर आपका यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 8 चौक 32, आपका d हो गया 36, अर्थात d का वैल्यू 0 से अधिक है। d का वैल्यू 0 से अधिक है, इसीलिए x बराबर सूत्र लगाएंगे -b प्लस माइनस √d बटे 2a। माइनस b का वैल्यू है -2 प्लस माइनस d का वैल्यू है 36, 2 गुनी a का वैल्यू है 1। इसको जब हम हल करते हैं तो आपका प्राप्त होता है x बराबर 2 प्लस माइनस 6 बटे 2। इसका तात्पर्य है प्लस एक अल्फा को सूचित करता है और दूसरा बीटा को, इसीलिए अल्फा बराबर 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर 8 बटे 2, 4 दूने 8, मतलब अल्फा का मान 1 मूल 4 निकला और बीटा का मान 2 माइनस 6 बटे 2 माइनस 4 बटे 2, 2 दूनी 4, अर्थात बीटा का मान -2 लिखा। अब इसका हम जांच करने के लिए इसके संबंध को स्थापित करेंगे। संबंध के लिए क्या करेंगे, क्या कहते हैं इसको, गुणांक और मूल के बीच संबंध। मूलों के बीच संबंध को जाहिर करेंगे। बीच संबंध यह जांच होता है, जैसे यह जांच की प्रक्रिया के तहत आता है। तो हम करेंगे मूलों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अल्फा का वैल्यू है 1, अल्फा का वैल्यू है 4 और बीटा का वैल्यू -2 और b का वैल्यू है
-2 और a का वैल्यू है 1। अल्फा का कहीं मिस तो नहीं कर गए? तो हो गया +-2 बराबर +-2, तो 2 बराबर 2। यदि यह संबंध बराबर दिखता है तो हम जानेंगे हमारा यह द्विघात समीकरण का हल सही है, और यदि यह बराबर नहीं हो तो यह संबंध गलत, इस अर्थात इसके मूल जो, यदि यह संबंध जाहिर नहीं होता है, दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं, तो हमारा मूल गलत होगा, और यदि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो ये मूल सत्य होंगे। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को हल करके उनके गुणांकों के द्वारा, गुणांक और मूलों के द्वारा संबंध जाहिर कर हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद।